प्रश्न, हाल ही में T-19 भीष्म टैंक का नया संस्करण किस सेना में शामिल किया गया है? तो किस भारतीय सेना में शामिल किया गया है T-19 भीष्म टैंक? तो होगा आपका राइट आंसर ए, थल सेना आर्मी में शामिल किया गया है T-19 भीष्म टैंक, जो कि एक घातक टैंक है। प्रश्न, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है रतन टाटा के निधन के बाद? तो होगा आपका राइट आंसर डी, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? तो किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी संपर्क को काट दिया है। प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ उद्घाटन करेंगे 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्तरीय स्टेडियम का? तो होगा आपका राइट आंसर बी, वाराणसी शहर में विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे 20 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है? तो किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, बिहार राज्य ने विशेष कवर जारी किया है रतन टाटा के सम्मान में। प्रश्न, हाल ही में वर्ष खालिस्तान में शुरू अटल पेंशन योजना APY के तहत कुल संकलन नामांकन 7 करोड़ पहुंच गया है। तो किस वर्ष से शुरू हुआ अटल पेंशन योजना APY के तहत कुल संकलन नामक 7 करोड़ पहुंच गया है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, वर्ष 2015 में शुरू हुआ अटल पेंशन योजना की संकलन नामांकन 7 करोड़ पहुंच चुका है। प्रश्न, हाल ही में कहाँ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर बी, दिल्ली राज्य में किया गया है हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में। प्रश्न, भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है? तो भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, 350 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक। प्रश्न, भारत ने शारजा में खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान की शुरू किया है? तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया गया है शारजा में। प्रश्न, सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा सरस आजीविका मेला जो 13 अक्टूबर से आयोजित होगा? तो होगा आपका राइट आंसर सी, गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा 13 अक्टूबर से सरस आजीविका मेला। प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है हर साल? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 12 अक्टूबर को हर साल विश्व में गठिया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, वर्ष 2024 की पहली छमाही में UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने बिलियन हो गया? तो कितने बिलियन हो गया 2024 की पहली छमाही में UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 78.97 बिलियन हो गया UPI की पहली छमाही 2024 में ट्रांजैक्शन बढ़कर सी। प्रश्न, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया है? तो कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर ए, लद्दाख में स्थापित किया गया है दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को। प्रश्न, FSII की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हजार करोड़ की हानि हो रही है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हजार करोड़ की हानि हो रही है FSII रिपोर्ट के अनुसार? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 92,000 करोड़ की हानि हो रही है खरपतवार के कारण प्रत्येक वर्ष भारत में फसल उत्पादकता में। प्रश्न,
साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हांगकांग को दिया गया है। वे किस देश के है? तो किस देश के हांगकांग जिसने 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो होगा आपका राइट आंसर डी, दक्षिण कोरिया की है लेखिका हांगकांग जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।